हेलो स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के एक टॉपिक विपणन मिश्रण के घटक अथवा तत्व एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में बनाया है। आज हम पार्ट फर्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। विपणन मिश्रण के घटक और तत्व। स्टूडेंट्स, आपने या आप देखेंगे बहुत सी बुक्स में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग घटकों के बारे में लिखा है या उनका वर्णन किया है, लेकिन सर्वथा या सर्व जगह जो प्रचलित है वो मैकार्थी द्वारा दिए गए जो 4 प्रमुख घटक हैं वहीं आपको मैक्सिमम बुक्स में या बहुत से लेक्चरर्स के लेक्चर में सुनने को मिलेगा। उन्होंने जो घटक जो बताए हैं उसमें उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन शामिल है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि सभी जो घटक है उनका जो पहला जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे उत्पाद से प्रोडक्ट, मूल्य का प्राइस, स्थान से प्लेस, संवर्धन का प्रमोशन। इसीलिए विपणन की भाषा में हम इन्हें 4 पीस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह जो एक और जो विद्वान या लेखक हैं प्रोफेसर नील बॉर्डन और उनके जो सह लेखक हैं मार्शल, उन्होंने भी विपणन के 5 घटकों के बारे में बताया था, जिसमें उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग शामिल है। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और पैकेजिंग सम्मिलित की जाती है। दूसरा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मध्यस्थों या उत्पादों के भंडारण व परिवहन संबंधित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है संवर्धन, प्रमोशन, जिसमें व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, प्रचार, विक्रय संवर्धन सम्मिलित हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वह सेवा कार्य, सर्विसिंग, और 5वां जो पॉइंट है वह विपणन शोध। तो इन लेखकों ने इन 5 विपणन के घटकों को मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित किया है, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रचलित घटक हैं वो मैकार्थी द्वारा दिए गए घटकों को ही शामिल किया जाता है। स्टूडेंट, विपणन मिश्रण कई मिश्रणों का मिश्रण या संयोजन है। मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत भी बहुत से मिश्रण या संयोजन शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला जो अपन घटक है वो अपन पढ़ेंगे उत्पाद या उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। विपणन मिश्रण का प्रथम घटक उत्पाद या उत्पाद मिश्रण है। उत्पाद से तात्पर्य किसी भी वस्तु या सेवा से लगाया जाता है जिसे किसी भी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा सके। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि उत्पाद, जब आप मार्केट में किसी वस्तु को परचेज करने के लिए जाते हैं, चाहे आप कोई छोटी छोटी चीज़ खरीदते हैं या गारमेंट्स का कुछ खरीदते हैं या मोटर व्हीकल में कुछ खरीदते हैं या आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं या आप अन्य कोई सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये उत्पाद कहलाती हैं, जिसमें सेवा भी सम्मिलित है। प्रत्येक उत्पाद रेखा में सम्मिलित किए जाने वाले उत्पादों की संख्या एवं उनके भौतिक या दृश्यमान तथा अदृश्य लक्षणों को निर्धारित करने हेतु नीतियों या प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है उत्पाद रेखा। उत्पाद रेखा से क्या तात्पर्य है? उत्पाद रेखा से हम समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के अन्य भी बहुत से प्रोडक्ट हो सकते हैं, सब प्रोडक्ट हो सकते हैं, और उन प्रोडक्ट के भौतिक या दृश्यमान जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं या अदृश्य या जिन लक्षणों को हम देख नहीं सकते, यानी कि अपन कह सकते हैं फिजिकल और टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो उनके लक्षण हैं, ये सब मिलकर एक उत्पाद को बनाते हैं। उत्पाद के भौतिक लक्षणों में या फिजिकल फीचर्स में हम निम्नलिखित चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें उत्पाद का आकार, दूसरा है उत्पाद का स्वरूप एवं बनावट। उत्पाद का आकार से या जैसे उत्पाद का जो रंग है, उत्पाद का पैकेजिंग है, उत्पाद का स्वाद है, उत्पाद का ब्रांड है, उत्पाद का लेबल है, ये सब चीज़ें हम प्रोडक्ट पर
मतलब देख सकते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, इसलिए हम इनको भौतिक लक्षणों के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखेंगे उत्पाद का आकार, जिसके प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा। बहुत सी बार होता है कि जैसे आप गारमेंट्स की कोई चीज़ आप लेते हैं, जैसे इसमें आप टी शर्ट पैंट लेते हैं तो उसमें अलग अलग साइजेज़ होती हैं। बहुत सी आप वस्तुओं का आप यूज़ करते हैं, उनकी में भी अलग अलग साइजेज़ होती हैं, तो ये चीज़ें भी उत्पाद मिश्रण में सम्मिलित की जाती हैं। उत्पाद का स्वरूप एवं बनावट, उसका स्वरूप मतलब वो दिखती कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उत्पाद का रंग कैसा है। उत्पाद के रंग में आप देखते होंगे कि बहुत से कस्टमर्स का फेवरेट कलर होता है, जैसे वो अपने फेवरेट कलर की कार परचेज करते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, या वो कहीं जैसे कुछ थीम पार्टीज़ में किसी होटल में जाते हैं तो एक अपने पसंदीदा कलर की थीम पार्टी या डेकोरेशन है उसको वो पसंद करते हैं। अगला है उत्पाद का पैकेजिंग। उत्पाद की पैकेजिंग किस तरह से की गई है, ये बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर है उत्पाद का स्वाद। उत्पाद के स्वाद में आप देख सकते हैं कि जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं खाने के लिए, तो उस प्रोडक्ट का स्वाद कैसा है। अगर स्वाद अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये बहुत से ग्राहक उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। उत्पाद का ब्रांड, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं कि जो उत्पाद का जो ब्रांड नेम है उसको बनाने में एक जो संस्था है या फर्म है या विपणन करता है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगला है उत्पाद का लेबल, कि उसके ऊपर आपने जो वो कब बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इन सब चीज़ों की लेबलिंग भी प्रोडक्ट के ऊपर या उसका जो बॉक्स है उसके ऊपर उसकी लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, उत्पाद के जो अप्रत्यक्ष अदृश्य मतलब जिन लक्षणों को हम देख नहीं सकते, ये जो लक्षण होते हैं ये भी उत्पाद के अंतर की जो कि मिश्रण है या उत्पाद को तैयार करने में या उत्पाद को मार्केट में सर्व करने में या मार्केट उत्पाद की ख्याति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अंदर पहला है उत्पाद का ब्रांड नेम। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बहुत इजीली या बहुत कम समय में नहीं बनता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आपने ब्रांड आपने देखा होगा, शूज़ में रिबॉक है, एडिडास है, टी शर्ट्स आप पहनते हैं, आप कहीं जाते हैं, कोई कार परचेज करते हैं, फोर व्हीलर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ब्रांड है। बहुत से आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो इनकी ब्रांडिंग या इनकी एंडोर्स भी करते हैं इन ब्रांड्स को। तो जो बड़े ब्रांड के साथ बड़े स्टार्स को हमेशा सम्मिलित किया जाता है ताकि उसकी पब्लिसिटी बड़े लेवल पर की जा सके। फिर उत्पाद की छवि, कि प्रोडक्ट की जो छवि है या उसकी जो इमेज है मार्केट में या ग्राहकों के बीच में वो कैसी है। इस छवि का ग्राहकों के मन पर या जो भावी ग्राहक हैं या जो वर्तमान के जो ग्राहक हैं उसके ऊपर उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। उस छवि को या उसकी इमेज को देखकर ही वो किसी प्रोडक्ट को या किसी सेवा को वो परचेज करते हैं। उत्पादन की निष्पादन क्षमता, कि वो किस तरह से वो कार्य करेगा। आपने जैसे आपने बहुत सी व्हीकल्स फोर व्हीलर्स देखी होगी कि बहुत से लोग मारुति को ही ज़्यादा पसंद करते हैं या कोई एक अन्य जो ब्रांड नेम है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनका माइलेज या उनकी जो इंटीरियर फीचर्स वगैरह होते हैं वो दूसरी जो कार्स हैं या जो उसके कॉम्पिटिटर्स की जो गाड़ियाँ हैं उनसे बेहतर मिलते हैं। अगला है उत्पाद की ख्याति, गुडविल। किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल बहुत ज़रूरी होती है। ग्राहक ब्रांड नेम और गुडविल को देखकर ही किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, चाहे वो प्राइस में लेकर हो, उसकी निष्पादन क्षमता को लेकर हो, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो ख्याति है वो पहले से ही ऐसी बन चुकी है, क्योंकि उसने सर्विस या अपनी जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई होती है। अगला है उत्पाद के लिए गारंटी एवं आश्वासन। बहुत से ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को लेने से पहले देखते हैं कि उसमें किस प्रकार की गारंटी या आश्वासन दिए गए हैं। बहुत सी बार होता है आप कोई चीज़ या कोई इलेक्ट्रिकल आइटम या कोई मोटर गाड़ी या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खरीद कर लाते हैं, उसके लाने के बाद बहुत सी बार उसमें कुछ डिफेक्टिव कुछ निकल जाता है या वो काम करने या उपयोग में लेने लायक नहीं होती, तो ग्राहक डरता है। अगर उसमें गारंटी शामिल है या कोई ऐसा आश्वासन शामिल है
तो ग्राहक निश्चिंत होकर किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर है उत्पाद के लिए विक्रय उपरांत सेवाएं, आफ्टर सेल सर्विस। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि बहुत से इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं या कार्स हैं उसमें आपको, या बहुत सी जो कार कंपनी है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे बहुत सी कार्स में आपने देखा होगा कि 2 या 3 सर्विस फ्री होती हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम या मोबाइल्स के आइटम अगर आपको चलाना नहीं आता, आपको ऑपरेट करना नहीं आता, तो कंपनी के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो आपके पास में आते हैं और आपको उस चीज़ को ऑपरेट करना और उसका रखरखाव करना सिखाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्पाद मिश्रण उत्पादों या सेवाओं का वह समूह है जो कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजार को प्रस्तुत करती है। उत्पाद मिश्रण में उत्पाद या सेवाएं, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजार को प्रस्तुत करती है। लक्ष्य बाजार जहाँ उसके टारगेट मार्केट्स हैं, टारगेट्स क्लाइंट हैं, चाहे वो कोई डिफरेंट एज ग्रुप का हो, डिफरेंट कम्युनिटी का हो, एक किसी भी प्रकार का उनका मार्केट या उनका समूह हो सकता है, या करना चाहती है, प्रस्तुत करती है या करना चाहती है, अभी कर रही है या फ्यूचर में उसका ये प्लानिंग है किसी प्रोडक्ट को या किसी सेवा को लाने के लिए। संस्था के उत्पाद मिश्रण उत्पादों या सेवाओं की एक या अनेक उत्पाद रेखाएं हो सकती हैं। स्टूडेंट, एक उत्पाद की कहीं और भी उत्पाद, उसके सह उत्पाद भी होते हैं। जैसे कि इसमें आप सह उत्पाद का उत्पाद रेखा से मतलब मोटा माटी आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई मारुति कंपनी है, मारुति कार जो बनाती हैं उसमें मारुति वो 4 व्हीलर जो बनाती है उसमें मारुति 800 भी बनाती है, मारुति डिलक्स भी बनाती है, जेन भी बनाती है, स्ट्रीम भी बनाती है, वैगनआर भी बनाती है, विटारा ब्रेजा भी बनाती है। मतलब एक जो उसका जो मेन जो थीम है 4 व्हीलर का, उसमें भी वो अलग अलग उसमें सब प्रोडक्ट वो बनाती हैं। उत्पाद रेखा जो प्रोडक्ट लाइन है उसको आप बड़े स्तर पर ऐसे समझ सकते हैं कि उत्पाद रेखा या प्रोडक्ट लाइन से तात्पर्य संबंधित उत्पादों के किसी समूह, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के सह जो और जो बाकी के रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनसे लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में उत्पाद रेखा उत्पादों की ऐसी श्रृंखला है या उत्पादों का ऐसा समूह है जिनके लक्षण एवं उपयोग के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे कि मैंने कार का जो आपको उदाहरण दिया जिसमें आप उनके उद्देश्य और उनके जो उपयोग करने के जो तरीके हैं वो लगभग एक समान ही होते हैं, लेकिन उनके जो फीचर्स हैं या उनकी कुछ इंटीरियर कुछ क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। किंतु ऐसे उत्पादों को पृथक पृथक ब्रांड नामों या मामूली अंतर वाले ब्रांड नामों से भी बेचा जाता है तथा श्रृंखला के प्रत्येक उत्पाद के मूल्य में अंतर रखा जाता है। जैसे कि आप देखा होगा मारुति का जो है प्रोडक्ट है, हर एक कार का प्राइस आपको उसके इंटीरियर या उसके फीचर्स के हिसाब से या उसके माइलेज के हिसाब से आपको अलग अलग अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आप एक उदाहरण भी दिया है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के कई उत्पाद हैं। इसमें जो बहुत से जो उसके प्रोडक्ट हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें प्रमुख साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर, धुलाई का पाउडर है, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं। अब धुलाई के पाउडर में भी आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे एक वॉशिंग पाउडर तो है ही, लेकिन उसके सब ब्रांड है, जैसे सर्फ हो गया, सुपर सर्फ हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, व्हील हो गया। ये सारी जो प्रोडक्ट नेम या ब्रांड नेम है ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के ही हैं। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे कि उसने डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर बनाया लेकिन उसके जो ब्रांड नेम है वो अलग अलग हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है मूल्य या मूल्य मिश्रण, प्राइस और प्राइस मिक्स। स्टूडेंट्स, मूल्य या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केटिंग में रखता है। विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है मूल्य। मूल्य से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसके बदले कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद का विनिमय करने का इच्छुक हो। उत्पाद मूल्य निर्धारण करते समय विपणन प्रबंधक को उत्पाद के मूल्य के अतिरिक्त निम्नलिखित अपने उत्पाद का विनिमय करने का इच्छुक हो। उत्पाद मूल्य निर्धारण करते समय विपणन प्रबंधक को उत्पाद के मूल्य के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को भी निर्धारित करना पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं परिमाणात्मक छूटें, नकद छूट, भत्ते, उधार की अवधि, उधार की शर्तें। स्टूडेंट्स, आप कभी भी जैसे कोई मार्केट में आप परचेज करने जाते हैं कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस को आप करते हैं तो उसमें आपको
आप देखते होंगे कि आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। आपको अगर आपके पास में अभी पेमेंट करने के लिए कुछ नहीं है या कुछ थोड़ा पैसा है तो आप उसके लिए फाइनेंस की स्कीम भी ले सकते हैं। फाइनेंस में अच्छी अच्छी स्कीम्स होती हैं, उनमें अच्छी अच्छी शर्तें भी होती हैं जो प्रोडक्ट को लेने के लिए या सर्विस को लेने के लिए आपको अट्रैक्ट करती हैं। अ, इसमें अगर आप देखेंगे नगद छूट जैसे कैश डिस्काउंट्स होता है, बहुत सी बार आप जाते हैं किसी चीज़ का मूल्य जो उसकी टेक प्राइस है या एमआरपी है उससे आपको कुछ छूट देकर भी आपको बेचा जाता है। भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंसेस, जैसे कि एक के बदले एक ले दी जाती है, एक के बदले दो दे दी जाती है, या और कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। उधार की अवधि, जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस स्कीम्स मार्केट्स में बहुत फ्लोट कर रही हैं आजकल। आपने देखा होगा बहुत सी मोबाइल कंपनियां 0% फाइनेंस पे आपको मोबाइल प्रोवाइड करवाती हैं। आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पे कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई गाड़ी आपको लेनी हो तो आपको मार्केट में बहुत सी फाइनेंस कंपनियां या बैंक्स हैं जो आपको फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। उधार की शर्तें, फाइनेंस की जो शर्तें होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव रखी जाती हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा जाता है। आपको टाइम, जो रीपेमेंट का जो टाइम है वो बहुत अच्छा दिया जाता है। और आफ्टर सेल जो आपकी जो बाकी की जो सर्विसेज है वो भी अच्छी दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सभी चीज़ें हैं ये मूल्य को निर्धारण करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मूल्य मिश्रण निर्धारित करते समय मूल्य से संबंधित व्यू रचनाएं, स्ट्रेटेजी भी निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए नवीन उत्पाद प्रस्तुत करने हेतु या नवीन बाजार में उत्पाद प्रवेश करने हेतु व्यू रचनाएं निर्धारित करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, नवीन उत्पाद प्रस्तुत करनी है, नई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने या नया प्रोडक्ट को उसमें प्रवेश मतलब एंट्री दिलाने के लिए जैसे भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती हैं। स्टूडेंट, आप जानते होंगे भी हालिया में जो पिछले साल 2 साल पहले ही आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जियो कंपनी जब मार्केट में लॉन्च होने वाली थी या मार्केट में एंटर करने वाली थी तो उन्होंने अपने ग्राहकों को 1 वर्ष तक फ्री में 1 या 1.5 GB डेटा दिया ताकि ग्राहक, बड़ी मात्रा में ग्राहक उनसे जुड़े। वो जो फ्री वाली जो स्कीम थी उसको देखते हुए बहुत से जो ग्राहक हैं, लाखों की संख्या में ग्राहक जियो से जुड़ गए। जो बाकी के जो उसमें कॉम्पिटिटर थे जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, उनके जो सारे जो ग्राहक है, मैक्सिमम ग्राहक टूट टूट कर उनसे छिटक कर जियो से जुड़ गए। किसी भी उत्पाद या सेवा का मूल्य अनेक घटकों से प्रभावित होता है। किसी भी उत्पाद का या सेवा का मूल्य निर्धारित करने से पहले बहुत से घटक होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। जिससे कि पहला है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, कि आपका निर्धारण का उद्देश्य क्या है। आपको जो आपका प्रोडक्ट अभी है उसी की आप रेट अप एंड डाउन या कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं, किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में एंट्री करवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा उद्देश्य होता है जिसमें आप एक जो संस्था है, वो फर्म होती है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा है उत्पाद या सेवा की मांग, कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग भी मूल्य तय किया जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो मूल्य ऊपर रखा जा सकता है, या आपकी जो उत्पाद या सेवा की डिमांड कम है या ग्राहकों में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है या लोग उनको इतना पसंद नहीं करते हैं तो हो सकता है जो कॉम्पिटिटर है उससे आपकी जो मूल्य है वो कम हो। प्रतिस्पर्धा का स्तर, कितना कंपटीशन है मार्केट में, ये हमेशा आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि अब मोनोपोली वाला मार्केट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको हर जगह कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी आप मूल्य अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का डिसाइड करते हैं तो सामने वाला जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके मूल्य को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लाभदेयता, आप उसे कितनी मात्रा में कितने समय में अर्जित करना चाहते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है मध्यस्थ, मीडिएटर। आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है उसको ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कितने प्रकार के मीडिएटर आप यूज़ करेंगे या डायरेक्ट सेल करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो हो सकता है आपके जो प्राइस हो आपका प्रोडक्ट का या सर्विस का वो कम हो। अगर मीडिएटर्स ज़्यादा होंगे, बिचौलिए ज़्यादा होंगे, तो आपका उनका सबका मुनाफा बढ़ते बढ़ते वो जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। शेष रहे विपणन के तत्वों पर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।